हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 10 साइंस फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिल्की एंड क्लाउडी क्रिस्टलाइन लेंस इन आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटारेक्ट, बी ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट इज। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक लॉन्ग जो है स्ट्रेट सोलिनॉइड है जिसके अंदर से करंट बह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इज द सेम फॉर एट ऑल पॉइंट, यानी सभी पॉइंटों पे क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। क्वेश्चन 3, डैश इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर, जिसको शॉर्टकट में बोल देते हैं KWH। क्वेश्चन 4, ड्रा द सिंबल ऑफ वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट का सिंबल क्या होता है, तो इस तरीके से जो है वायर ज्वाइंट किया जाता है, यानी कि एक वायर आ रहा है और दूसरा वायर अगर इसके साथ ज्वाइंट करना है तो इस प्रकार ज्वाइंट करेंगे। क्वेश्चन 5, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट। क्वेश्चन 6, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम जो है सर्किट के अंदर जो करंट है वो क्या होता है, इंक्रीजेज हैवीली, यानी कि तेजी से जो है बढ़ता है करंट। क्वेश्चन 7, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट नेवर डैश ईच अदर, यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड की लाइनें होती है मैग्नेट के अंदर वो कभी भी क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्वेश्चन 8, नेम द सब्सटेंस विच हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज़्यादा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का। क्वेश्चन 9, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये क्या हो जाएगी, इन टू द पेज, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 10, व्हाट हैपन व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर ऑफ सर्किट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यानी कि जब पॉजिटिव जो वायर है और जो नेगेटिव चार्ज अगर आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 11, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस इट हैज़ फोकल लेंथ -40। तो -40 सेंटीमीटर अगर इसकी फोकल लेंथ है तो किस टाइप का लेंस है, कॉनकेव। क्वेश्चन 13, मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज। मैग्नेटिक फील्ड की जो है क्या क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ द अबव। क्वेश्चन 14, राइट एंड थंब रूल कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ। तो राइट एंड थंब रूल जो है किसकी डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की, ए ऑप्शन जो इसका राइट है। क्वेश्चन 15, इनसाइड ए मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स फ्रॉम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कहाँ से कहाँ जाती है, साउथ से नॉर्थ में जाती है। मैग्नेट जो होता है ना उसके अंदर जो लाइनें होती हैं ये आपकी कहाँ से जाती हैं, साउथ से नॉर्थ। जैसे ये जो है मैग्नेट बना दी, इधर अगर साउथ है इधर नॉर्थ है तो अंदर की तरफ जो है मैग्नेटिक लाइनें इस तरीके से जाएंगी और बाहर से जो है इस तरीके से आएंगी। क्वेश्चन 16, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है, 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other. Question 17, beams of light are incident through the hole A and B and merge out the box through C and D respectively shown in the figure. Which of the following could be inside the box? एक डब्बे के अंदर A और B से जो लाइटें घुसती हैं और C और D से बाहर निकल जाती हैं, तो उस डब्बे के अंदर क्या है। तो देखिए यहाँ से लाइट गई, सी से निकल गई, ये डी से निकल गई, तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये क्या था, एक तरीके से रेक्टेंगल टाइप की जो है क्या है, ग्लास स्लैब है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है वर्क डन डिवाइड में करंट मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है, वर्क डन ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे करंट को आई से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये दोनों नीचे आएंगे। क्वेश्चन 19, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट। यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोड हो जाता है तो कौन सा डिवाइस जो है
हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उनको बचाता है, तो वो होता है फ्यूज। और फ्यूज आपने ज़रूर सुना होगा, लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर लगता ही है। क्वेश्चन 20, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड, यानी कि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। क्वेश्चन 21, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ वायर, द एरिया ऑफ ट्रांसवर्स कट यानी कि क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। क्वेश्चन 22, लेंस फॉर्मूला बताना, तो ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। क्वेश्चन 23, वन डायप्टर ऑफ पावर को डिफाइन करना है। व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 1 मीटर द पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड वन डायप्टर। 25 का यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ दे रखी है 4 मीटर, आपको इसकी पावर निकालनी है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ है 4 मीटर, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो यह आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0.25 डायप्टर। क्वेश्चन 25, वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, जो अपने ग्रह होते हैं ये चमचमाते क्यों नहीं है? द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर दस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स, यानी कि हमारी पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। इफ़ वी कंसिडर द प्लैनेट एज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट entering our eye from all the individual point sized source will be averaged out to 0, thereby nullifying the twinkling effect. Question 26, write the value of nearest point and far point of normal human eye। तो नियरेस्ट पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट तक, यानी कि कौन सी डिस्टेंस है जहाँ पे हम नियरेस्ट नज़दीक से नज़दीक चीज़ों को साफ देख सकते हैं और दूर से दूर। तो नज़दीक की चीज़ों को साफ देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए हमारी आंखों से उस ऑब्जेक्ट की, और दूर की चीज़ों के लिए इनफाइनाइट, हम दूर इनफाइनाइट तक देख सकते हैं जैसे हम आसमान को देखते हैं। 27 है, एक स्टूडेंट है डिफ़िकल्टली रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, एक बच्चा जो है क्लास में लास्ट बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, रो में बैठा है, उसको बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ पढ़ने में थोड़ी समस्या है। तो उस बच्चे जो है कौन सी जो है डिफेक्ट है, उस किससे जो है वो ग्रसित है और उसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है? तो बच्चा जो है मायोपिया से जो ग्रसित है, जिसको प्रॉब्लम कौन सी है? नियर साइटनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोष, जिसमें बच्चे को दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती, और उसके लिए जो हम एक करेक्टेड जो है कनकेव लेंस यूज़ कर सकते हैं सूटेबल पावर के साथ, जिसकी पावर ठीक होनी चाहिए। क्वेश्चन 28, वाई द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, यानी कि आसमान को जो है कलर जो है साफ कलर, यानी उसका ब्लू क्यों होता है ये हमें बताना है। वैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, ठीक है, यानी कि इसका जो कलर क्लियर क्यों होता है। तो इसका आंसर है द रेड लाइट हैज ए वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम ग्रेटर देन द ब्लू लाइट, व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर्ड द ब्लू कलर, शॉर्टर जो है वेवलेंथ होती है इनकी, मोर स्ट्रॉन्गली देन रेड, द स्कैटर्ड ब्लू लाइट इंटर्स आवर आई, सो कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। इस वजह से जो है ये क्या होता है, आसमान का जो कलर है वो क्या होता है? ब्लू होता है। वैसे अब ये अपना ऊपर भी आया था, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29, डिफाइन पावर ऑफ लेंस राइट वैल्यू, द डिग्री ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ लाइट रे आर जो है अचीव्ड बाई ए लेंस इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ पावर। इसकी एसआई यूनिट जो होती है ये होती है डायप्टर, ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये क्या होती है? डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 30, डिफाइन फार पॉइंट एंड नियरेस्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन, यानी कि आपको जो है नियरेस्ट जो है फार पॉइंट और नियरेस्ट पॉइंट की जो है डेफिनेशन बतानी है नॉर्मल जो है आई विजन के लिए। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, डेफिनेशन है द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन बी सीन ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि दूर पॉइंट वो होता है जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल क्लियरली जो है साफ तरीके से देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर नियर पॉइंट की बात करें तो द मिनिमम डिस्टेंस एज विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्टेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ आई, यानी कि आँखों के लिए नज़दीक पॉइंट क्या होगा? जब कोई नज़दीक की चीज़ को हम साफली जो है बिना जो है प्रेशर के देखते हैं तो उसको नियर पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन 31, ठीक है,
देखिए यहाँ पे 31 क्वेश्चन क्या दिया गया है अपने पास, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट। जो अंतरिक्ष में जो जाते हैं एस्ट्रोनॉट, उनको जो है आसमान हमें जो है ब्लू, उनको जो है आसमान ब्लैक क्यों दिखाई देता है ब्लू की बजाय, यानी कि डार्क का मतलब क्या होता है यहाँ पे अंधेरा, यानी उनको जो है डार्क क्यों दिखाई देता है। तो उसका आंसर है देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द स्पेस, स्पेस के अंदर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। दस नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन स्पेस, दस द स्काई अपीयर्स डार्क इनसाइड इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट। क्वेश्चन 32 डिफाइन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो है लॉ बताना है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, कोई लाइट एक मीडियम से आती है और दूसरी मीडियम में जब जाती है वो थोड़ी डाइवर्ज हो जाती है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और लाइट जब आती है और उसी मीडियम में वापस चली जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू इंटरफेस of the two transparent medium at the point of incident all lies in the same plane. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for the light of the given color and for the given pair of media. The law is also known as Snell's law of refraction. Question 33 dispersion of light क्या होता है। When sunlight passes through the prism, the light divided into several colors. जब प्रिज्म के अंदर को लाइट घुसती है तो वो जो है 7 कलर में जो डिवाइड हो जाती है, उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम क्या है, द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो 7 कलर का जो है वो पैटर्न बनता है उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन 35 वाई डज द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो अप वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। यानी कि जो कोड जो होता है इलेक्ट्रिक हीटर की वो ग्लो नहीं करती, जबकि जो उसका एलिमेंट है वो गर्म हो जाता है, यानी कि वो ग्लो हो जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर कोड इज नेग्लिजिबल सो इट डज नॉट हीट। यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर का जो कोड है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए वो जो है क्या नहीं होता, चसता नहीं है, गर्म नहीं होता। वेयर एज ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, मतलब कि जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्वेश्चन 36 Why are conductors of electric heating device such as bread, toaster and electric irons made of alloy। यानी कि एलोय से क्यों बनाए जाते हैं प्योर मेटल की अपेक्षा। तो जो एलोय होता है उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है प्योर मेटल से, और जो एलोय होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते जब उसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर गुजारा जाता है। 37 ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस generated between the ends of resistor is proportional to the current flowing from it। प्रॉपर्टी क्या होती है रेजिस्टेंस की, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द करंट फ्लो इन द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी कि जब करंट पास किया जाता है तो उसको रोकता है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्वेश्चन 38 व्हाट इज सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड कैरिंग करंट। तो इसका आंसर है मल्टीपल राउंड कोयल ऑफ सिलेंडर शेप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड नियर बाई इज कॉल्ड सोलिनॉइड। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विद इन द सोलिनॉइड आर लाइकली पैरेलल लाइन्स, ऑल द पॉइंट विद इन ए सोलिनॉइड हैव द सेम मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन 39 स्ट्रेट राइट हैंड थंब रूल बताना है। इफ वी होल्ड द मैग्नेटिक करंट इन अवर हैंड राइट हैंड इन सच ए वे अवर थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द करंट। यदि हम जो है किसी के अंदर से करंट बह रहा है और उस चीज़ को अपने हाथ में लेते हैं, राइट हैंड में लेते हैं, तो हमारा थंब करंट को रिप्रेजेंट करेगा, हमारी जो फिंगर है वो जो है किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। क्वेश्चन 40 वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं, लैंप होते हैं, उनके अंदर टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है। ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई रेसिस्टिविटी होती है, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 41 रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है अगर उसके एरिया को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर जो रेजिस्टेंस होता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो तार की मोटाई होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज विद डिक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यदि जो अगर हम जो है उसके एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर उसके जो एरिया को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है।
क्वेश्चन 42 वायर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, यानी कि कॉपर और जो एल्यूमिनियम वायर होते हैं एम्प्लॉयड के इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के अंदर क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है कम होती है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनका रेजिस्टेंस लो होता है और ये जो है चीप यानी कि सस्ते होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। क्वेश्चन 43 कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को जो है यहाँ पे डिफाइन करना है, इनकी दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंशिएट करना है। देखिए कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, ये बीच में से जो है मोटे होते हैं, साइड में पतले होते हैं, इस तरीके के होते हैं। कनकेव लेंस क्या होते हैं, बीच में से थिनर होते हैं और साइड में से क्या होते हैं, मोटे, इस प्रकार के होते हैं। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये कि प्रिवेंशन ऑफ फार साइटनेसनेस के लिए यूज़ किया जाता है और कनकेव लेंस होता है ये फिर नियर साइटेडनेस के लिए। कन्वेक्स लेंस में जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड बनती है, कॉनकेव के अंदर जो इमेज होती है वर्चुअल और सीधी बनती है, डायरेक्ट सीधी। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस को जो है जो लाइटें होती हैं वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाती हैं, यानी कि इसके अंदर जो लाइट आएंगी ये इनको एक पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, कन्वर्ज। लेकिन कनकेव लेंस के अंदर जो लाइटें होती आएंगी ये उसको क्या करेगा, डाइवर्ज, ठीक है, दूर कर देगा इनको। 44 का यहाँ पे जो आई का जो है डायग्राम बनाना है, तो देखिए यहाँ पे इसको जो बोलते हैं क्रिस्टल लेंस, यहाँ पे इक्वेस्ट जो है आगे ह्यूमर जो होता है इसको ह्यूमर, सामने जो है इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल। नेक्स्ट जो ये अपनी लेंस को पकड़ के रखती हैं इनको, ये जो लेंस को पकड़ती हैं इनको आइरिस बोल देते हैं। नेक्स्ट जो लाइट जिसके अंदर से एंटर करती है उसको कॉर्निया बोल देते हैं। जहाँ पे इमेज बनती है पिछले वाला हिस्से पे उसको रेटिना बोल देते हैं। यहाँ पे सेलरी मसल होती हैं जो इसको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करती हैं इसको लेंस को। लास्ट में इसको ऑप्टिक्स नर्व बोलते हैं और उसके अंदर जो है ये भरा होता है, लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। 45 का यहाँ पे देखिए कनकेव जो है स्पेरिकल मिरर है। आपको डायग्राम बनाना है, जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार लाइट जाएगी नीचे की तरफ, ये लाइट उधर जाएगी वापस आ जाएगी, तो नीचे की तरफ इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी और उससे बड़ी बनेगी। 46 में यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है बार मैग्नेट का जो डायग्राम बनाना है और उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ जो है ये अंदर की तरफ इस प्रकार से जो है जाएंगी और बार ऐसे निकल के आ जाएंगी, ठीक है, और ये कभी भी मिलती नहीं है, याद रखना बार मैग्नेट के अंदर ये लाइनें मैग्नेटिक फील्ड लाइनें। प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज इनटू द साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल की तरफ अंदर एंटर करती हैं। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, इनकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, साउथ से जाएंगी नॉर्थ की तरफ निकलेंगी। थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। फोर्थ पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है जितनी ज़्यादा डेंस होंगी उतना ज़्यादा जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्वेश्चन 47 में यहाँ पे अपने पास जो है एक 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखी है 3, आपको एक डायग्राम तैयार करना है और ये जो है सीरीज में ज्वाइंट किए गए हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सीरीज में जो है तीनों रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिए, यहाँ पे बैटरी लगा दी, यहाँ पे जो है की लगा दी, की का मतलब जो एक तरीके से बटन लगा दिया। ये हमें बस ओनली डायग्राम बनाना था। 48 में क्वेश्चन है अपने पास क्या है, 3 रेजिस्टेंस अपने पास दिए गए हैं जिनकी जो है कैपेसिटी है 6 ओम। इनको हम किस तरीके से जोड़ें ताकि एक 9 ओम बने रेजिस्टेंस और एक 4 ओम बने ओवरऑल। सबसे पहले अगर हमें 9 ओम रेजिस्टेंस लेना है, कितने रजिस्टर हैं अपने पास, 3 रेजिस्टेंस है, तो हमें 2 को तो जो है पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा और इन दोनों को मिला के हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस में 1/6 यानी 2/6। 2/6 का मतलब होता है 1/3। ये पैरेलल में है तो ये 1/3 आ गया, इसका उल्टा कर लेंगे तो ये 3 है और ये 6 है, 3 प्लस में 6 कितना हो गया, 9। तो आपको याद रखना है अगर हमें 9 ओम रजिस्टेंस प्राप्त करना है तो हमें 2 रजिस्टेंस को तो पैरेलल में करना पड़ेगा और जो थर्ड रजिस्टेंस है उसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमें 4 ओम रजिस्टेंस चाहिए तो 6 ओम के जो 3 रजिस्टर हैं उनको हमें 2 को तो जो है सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा और तीसरे को पैरेलल में। तो सीरीज में 6 + 6 12 हो गए और ये 6 इसके पैरेलल में है तो 1/12 प्लस में 1/6। यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको,
1 प्लस में 2 यानी कि 3/12। 3/12 का मतलब क्या होता है 1/4। ये 1/4 आ गया, लेकिन ये पैरेलल में है तो ये 1/4 का उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 4, क्योंकि फार्मूला होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2। 49 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक आयरन है ये एनर्जी लेती है 840 वोट की मैक्सिमम रेट, हीटिंग एट मैक्सिमम रेट, और 360 वोट की जो है यहाँ पे एनर्जी लेती है कब, जब ये मिनिमम हीट यानी कम से कम गर्म होती है। वोल्टेज 220 है। आपको करंट बताना है रेजिस्टेंस का, कब, जब इसकी जो हीटिंग है वो मैक्सिमम हो। करंट और रेजिस्टेंस दोनों बताना है जब इसको मैक्सिमम हीट किया जाए। तो मैक्सिमम के लिए पूछा है तो 360 जो है ये अपने कुछ काम का है नहीं, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला आता है V मल्टीप्लाई में आई निकालना हमें, तो ये हो जाएगा P अपॉन में V। तो P है अपने पास 840, V है अपने पास 220, डिवाइड करेंगे तो 3.82 ये अपने पास करंट आ गया। रेजिस्टेंस निकालना में, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन में I। V अपने पास है 220 और I अपने पास करंट है अपने पास 3.82। सोल्व करेंगे तो 57.60। अगर ये मिनिमम पूछ लेता ना इधर मिनिमम, तभी 840 का कोई काम नहीं होता, फिर हमें 360 लेना था। क्वेश्चन 50 देखिए यहाँ पे, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू है -80 सेंटीमीटर, हम इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो -0.8 मीटर। पावर आ जाएगी 1/f यानी कि 1 माइनस में 1.25, और जब माइनस में जो है पावर आती है तो ये कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस। क्वेश्चन 51 का है, यहाँ पे साइज दे रखी है ऑब्जेक्ट की, इसकी डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है। हमें जो है इमेज की क्या बनानी है, डिस्टेंस बतानी है, यानी कि v की वैल्यू। तो देखिए अपने पास हाइट है +4, डिस्टेंस दे रखी है -25, फोकल लेंथ 15 है। फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला है। हमें 1/v की वैल्यू निकालनी है तो 1/u आगे जाके माइनस का हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे, 1 अपॉन में -15 माइनस में 1 अपॉन में -25, सोल्व करेंगे -2/37, यानी कि 30 कितना आ जाएगा -2/37। आगे 2 नहीं आएगा, वैसे 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, एक बार आप ज़रूर देख लेना, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, कैलकुलेशन वगैरह में जो है थोड़ी सी गलती हो गई होगी, इसको नज़र मार लेना। अगर मैग्नीफिकेशन पावर का फार्मूला होता है h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू -v अपॉन में u। तो h अपने पास v है, h है -4 और ये h वैसे +4 है, लेकिन ये माइनस के कारण -4 हो गया। ऊपर लिख देंगे यहाँ पे v और नीचे लिख देंगे u की वैल्यू। सोल्व कर लेंगे इसको, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे और सोल्व करेंगे तो -6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 क्या है, यहाँ पे अपने पास 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, 8 ओम का, 12 ओम का और 4 ओम का, और एक है 24 ओम का। 4 रेजिस्टेंस है, इनको किस प्रकार जोड़ें ताकि हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोवेस्ट रेजिस्टेंस मिले। तो इसमें पहला पॉइंट है, ये यदि हमें हाईएस्ट चाहिए तो इनको हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, सभी को जोड़ देंगे 48 ओम। और अगर कम से कम रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें इनको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, तो 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। सोल्व करेंगे 1/2, 2 पर चला जाएगा 2 ओम। 53 का जो है क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जो है हाइट दे रखी है 2, फोकल लेंथ है 10, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -15। यहाँ पे पहले हमें 1/v निकालना है। 1/v क्या होता है, ये 1/u आगे जाके माइनस का, इधर आगे जाके प्लस का हो जाएगा। सोल्व करेंगे 1/30, तो v की वैल्यू आ गई प्लस में 30। हमें जो है साइज, नेचर, पोजीशन और साइज बतानी इमेज की, और मैग्नीफिकेशन पावर बतानी है। तो v अपने पास प्लस का 3 जो 30 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर यानी कि जो पोजीशन है इसके कारण जो इमेज है वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u। सोल्व करेंगे, h की वैल्यू 2 है, v अपने पास 30 है, डिवाइड में माइनस में 15, सोल्व करेंगे -4 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी अपने पास, v अपॉन u, 30 अपॉन में -15 माइनस का 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 54। यहाँ पे जो है आपको इमेज बनानी है, कनकेव मिरर दे रखा है, यदि ऑब्जेक्ट को c के ऊपर रखें या फिर p और f के बीच में रखें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर जो है ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं कहाँ पे,
सी के ऊपर, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है सेम जो है बराबर बनेगी। तो यहाँ पे जो अपने पास इमेज आएगी ये क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक होगी लेकिन उल्टी हो जाएगी। अगर इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम जो है रख देते हैं कहाँ पे, एफ और पी के बीच में, तो जो इमेज है अपने पास यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी बनेगी लेकिन जो है आभासी बनेगी, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन 55 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताना क्या होता है, और इसको ला भी लिखना, ला क्या है। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस द लाइट इज रिटर्न टू द सेम मीडियम बाय हीटिंग द सरफेस, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पे कोई अपने पास एक ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर लाइट टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली गई, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर्म जो है यहाँ पे लाज क्या होते हैं इसके, तो पहला होता है एंगल आई और जो एंगल आर है ये बराबर होते हैं, और दूसरा जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी क्या होंगे, एक ही प्लेन में। ये अपना जो नॉर्मल है, ये जो पहला अपना जो इंसिडेंट रे है और लास्ट में रिफ्लेक्टेड रे। क्वेश्चन 56 का यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 56 का है किस टाइप का मिरर यूज करेंगे। ठीक है, कब यूज़ करना है और अपना रीजन भी बताना है कि क्यों यूज़ करेंगे। पहला है कि जो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है कार की, उसके अंदर जो है हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो गाड़ी की आपने लाइट देखी होगी, इस प्रकार की होती है, यहाँ पे बल्ब होता है, इस प्रकार से लगा होता है, लाइट आती है टकरा के वापस चली इस प्रकार से दूर तक जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मिरर होता है ये कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कनकेव मिरर यूज किया जाता है। कनकेव मिरर यूज करते हैं, क्यों करते हैं, कन्वर्जिंग मिरर है, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ताकि जो लाइट है वो पैरेलली दूर तक जाए। नेक्स्ट जो है गाड़ी के जो मिरर होते हैं, रियर मिरर जिसमें हम पीछे का देखते हैं, तो उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, उसमें होता है कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमें इरेक्ट सीधी इमेज बनती है, विजुअल आभासी बनती है, फुल डिमिनिश्ड इमेज, और उसका जो साइज़ होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है और हमें थोड़ी सी नज़दीक दिखाई देती है। इसलिए जो गाड़ी के साइड वाले शीशे होते हैं उसमें कन्वेक्स मिरर यूज़ कर देते हैं, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए गाड़ी हमारे नज़दीक आने वाली है और उसका साइज़ क्या दिखे, हमें बड़ा दिखे। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। आप मुझे बताना जो वाटर होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, पानी का आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा एक क्वेश्चन आप सभी को पता भी होगा, मैंने वीडियो में ऊपर बताया भी, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो तो। और यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।